हेलो दोस्तों, राम राम सारे भैया ने। वागवट आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। तो आज हम बना रहे थे एक स्पेशल ही टाइमिंग के लिए। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ोन टाइमिंग का इशू बताते हैं लोग, ये मान के चलो 100 में से 95% टाइमिंग का इशू है, और जिसके कारण जल्दी अर्ली डिस्चार्ज हो जाता है, दोबारा सेक्स करने की इच्छा खत्म हो जाती है। तो वैसे तो टाइमिंग का इश्यू होता है वीर्य का पतला होने से। वीर्य जब पतला होता है तो वो जल्दी डिस्चार्ज होता है, थोड़ी मोटी पहले करते ही उदगति होनी शुरू हो जाती है, उसी से ही पूर्णतया स्वाद भी नहीं आता उसमें सेक्स में। तो आज आप इससे के ऊपर का बात करांगे। इसे के ऊपर आप एक छोटा सा महायोग लेके आए हैं 8। तो उसके अंदर आप के प्रयोग करांगे, किस किस चीज़ का के काम है वो आपने मैं खोल के बता दूंगा। तो आज आप महायोग 8 के लिए आए हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम भांग के बीज। भांग के बीजों की प्रवृत्ति वैसे तो ठंडी होती है और ये वीर्य को रोकने का काम करते हैं। जो हमारे शरीर में वीर्य है उसने गाढ़ा करेंगे और उसने रोकेंगे, उसने डिस्चार्ज नहीं होने देंगे। दक्षिणी सुपारी के फूल, ये दक्षिणी सुपारी के फूल भी हमारे वीर्य को रोकने का काम करते हैं। धतूरा, धतूरा बीज है ये। धतूरे के बीज को अपन ने शुद्ध करना है। शुद्ध किस प्रकार करना है, इसको 1 घंटे आधे घंटे पानी में उबालेंगे। उसके बाद इसको हल्के है गाय के घी में फ्राई करना है इसको। तो फ्राई करने के बाद इनको सुखा के और खरड़ कर लेंगे हम। ये है कमरकस। कमरकस हमारे वीर्य को रोकने का, उसको गाढ़ा करने का काम करता है। ये तीनों चीज़ें वीर्य को रोकने के लिए हैं स्पेशल, क्योंकि टाइमिंग जब बढ़ेगी आदमी का जब उसका वीर्य रोकेगा। और फिर हैं कोच के बीज। कोच के बीज हैं, ये जो जंगली कोच के बीज हैं, ये काले सफ़ेद नहीं हैं, ये हैं मैले। देखो आप ध्यान से देखो, ये मैले हैं थोड़े से, और इनके अंदर ये काले काले दाग भी मिलेंगे। ये दाग हो इनके काले, ये जंगली कोच के बीज हैं, इनके ऊपर दाग मिलेंगे आपने काले इस प्रकार से। तो जंगली कोच का बीज और जो कोच के बीज हैं उनसे इसके अंदर पावर ज़्यादा आती है और ये सस्ता आता है उनसे। तो कोच के बीजों को भी हमने शुद्ध करना है। शुद्ध कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। आप एक कपड़े के अंदर कोच के बीज लो, 200-250 ग्राम जितने भी आपने शुद्ध करने हैं, उसको कपड़े में धोलाई अंतर कर लो, कपड़े में बांध के और दूध में लटका दो। तो उसको 1-2 घंटे 2.5 घंटे उबलने दो दूध के अंदर। उसके बाद ये छिलका उतर जाएगा, इसका ये छिलका साफ हो जाएगा और कोच के बीज अपने शुद्ध हो जाएंगे। सुखा कर फिर इनको पीस लिया जाता है। तो कोच के बीज क्या काम करते हैं, कोच का बीज एक किस्म की विगोरा का काम करता है। ये जब कोंच का बीज दूध के अंदर शुद्ध हो जाता है तो एक ये देसी व्याग्रा का काम करता है, एकदम इरेक्शन बढ़ाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, और वीर्य को भी गाढ़ा करेगा और वीर्य को रोकेगा। तो कोंच के बीज का ये इतना बड़ा फायदा है। अकेला कोंच का बीज मर्दाना ताकत न कायम कर सके, इसके इतने तरीके हैं बनाने के खाने के। ये इतनी ताकतवर चीज़ है। और बशर्ते आपने ये जंगली कोंच बीज लेना है, न कि सफ़ेद और काला। वो बिल्कुल सफ़ेद आते हैं ना, उनके अंदर इतनी ताकत नहीं होती जितना जंगली कोच के बीज के अंदर होती है। और ये है कुचला। कुचला ये फिलहाल शुद्ध हो चुका है वैसे तो, लेकिन हमने अभी भी रख रखा है 1-1.5 महीने से। ये पहले तो हमने एलोवेरा के रस में रखा था, अब ये अदरक का रस है। इसके अंदर कुचले को शुद्ध कर लेना है। 15 दिन इसको पहले एलोवेरा के रस में रखो आप, और 15-20 दिन फिर आप इसको अदरक के रस में डुबो के रखो। ये पूरा डूबना चाहिए, तो कुचला अपना शुद्ध हो जाएगा और उसकी ताकत बढ़ जाएगी, उसकी और भी ज़्यादा ताकत हो जाएगी कुचले की। और साथ में हमने लेना है ये पीला संखिया। ये कैसे शुद्ध करना है, शुद्ध करने के तरीके मैंने बता रखे हैं। वैसे तो ये गाय का दूध के अंदर शुद्ध करना होता है, और आप शलगम के रस में भी शुद्ध कर सकते हो। ये हमने शलगम के रस में शुद्ध की हुई है। और ये क्या करती है, जब हमारे शरीर में जाती है हमारे खून का प्रेशर तेज कर देती है, यानी कि नीचे की तरफ। जब लिंग के अंदर प्रेशर बनेगा तो इच्छा बढ़ जाएगी आदमी की, और लिंग के अंदर तनाव फिर ज़्यादा आएगा। तो इस प्रकार से हमने ये पीला संख्या लेना है। और ये सिर्फ 3 ग्राम, यानी कि ये अगर हम 30-30 ग्राम ले रहे हैं तो ये 3 ग्राम लेना। अगर ये 10-10 ग्राम है तो ये सिर्फ 10 ग्राम लेना, 1 ग्राम लेना है, सॉरी।
सिंगरफ, ये सिंगरफ है माल कंगनी और लौंग में बिल्कुल कुश्ता सिंगरफ है। आप ये देखो ध्यान से, बिल्कुल कुश्ता हो चुकी है ये सिंगरफ। ये 5 बार माल कंगनी और लौंग में हो चुकी है, ये बिल्कुल काली हो गई है, देखो टूटने लगी। ये सिंगरफ तैयार हो चुकी है बिल्कुल। तो सिंगरफ अपन ने लेनी है 10 ग्राम, 10 ग्राम सिंगरफ लेवांगे। और कुचला जौहर, कुचले का जो जौहर होता है ये इरेक्शन को बढ़ाता है हमारे शरीर में, इच्छा को बढ़ाता है। और एक किस्म की व्याग्रा होती है, देसी व्याग्रा, एट ए टाइम सेक्स का इरेक्शन आना। जब कुचला डलता है और कुचले से जो भी मनी हुई है, हम कोई भी योग महायोग खाते हैं तो ये इरेक्शन बढ़ाता है हमारे शरीर में। ये इरेक्शन बढ़ाएगा, ये इरेक्शन बढ़ाएंगी संख्या, खून का प्रेशर बढ़ाएंगी, लिंग में तनाव ज़्यादा होगा और ये वीर्य को रोकेंगी। तो हमारी टाइमिंग ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दूसरी बात, इसको हमने जामुन का रस में खड़ा करना है। ये जामुन का रस निकाला हुआ मुकद्दर रस है, ये मुकद्दर, इसमें कोई गंदगी नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा रस है। ये काफ़ी टाइम पहले से अपन निकाला था। तो और भी कई दवाई थी शुगर वगैरह की, उसके अंदर हमने ये यूज़ कर लिया था। और वैसे भी शुगर की दवाई अमन के तैयार हो चुकी है हमारी। तो आपने 1 लीटर, अगर ये 30-30 ग्राम ले रहे हो आप, तो आपने कम से कम भी 1 लीटर जामुन का रस इसके अंदर खरड़ करना है। ये मान के चलो आप 30 से 35 घंटे खरड़ होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने लगातार ही 30-35 घंटे करनी है। अगर आपने 1 घंटा कर दिया तो अपना टाइम नोट कर लो, भाई इतने तो इतना टाइम कराया था मैंने। लेकिन टाइम पूरा 32 घंटे जरूर होना चाहिए, कम से कम 30-35 घंटे अवश्य हों, तभी इसका रिजल्ट आपने बाकमाल रिजल्ट मिलेंगे बहुत ज़्यादा। ये तो आप लेते ही, जिस दिन भी आपने लंबी पारी खेलनी है या आप अपनी वाइफ के साथ खेलना चाह रहे हो या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो आप इसका प्रयोग करो। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, आपने खट्टा खा के ही डिस्चार्ज होना पड़ेगा, ये सच्चाई बात है। अगर आपने 5 दिन महायोग खा लिया और 6ठे दिन आप सेक्स कर रहे हो, तो मैं ये बात लिख के दे सकता हूँ कि आपने खट्टा खा के ही डिस्चार्ज होना पड़ेगा। अगर फिर भी आप और भी ज़्यादा खरड़ कर सके है कोई आदमी, तो ये है पान के पत्तों का रस। आप पान के पत्तों का रस भी आधा किलो इसके अंदर जब्ज कर सकते हैं, यानी कि 20-22 घंटे और खरड़ होनी चाहिए। तो वो खरड़ भी मैं आपने दिखा दूंगा। अपने तुम जैसे मशीन है, मशीनों में खरड़ हो जाती है, हम समय नोट कर लेते हैं, सुबह 10 बजे लगाते हैं और शाम को 6 बजे, 8 घंटे तक होती है। तो यानी कि 4 दिन के अंदर हमारी खरड़ पूरी हो जाएगी और उसके बाद अपना महायोग मन के तैयार हो जाएगा। तो ये महायोग 7 है, जिसकी ये कुछ मेडिसिन बच गई हैं। ये बस एक आधी जो पड़ी रहेगी मेरे वर्ग काम आ जाएगी, तो इसलिए मैंने रख ली थी। तो मैं आपने खरड़ और दिखाता हूँ किस प्रकार अपनी खरड़ चल रही है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमको ये खरड़ मशीन के अंदर ले लेना है और इसकी खरड़ करनी है 32 घंटे। 32 घंटे से कम अगर खरड़ है, जितनी कम करोगे उतना ही कम रिजल्ट है, जितनी ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों जिस भी भाई ने ये चाहिए है, तो मैं आज मेरे नंबर भी दूंगा यूट्यूब के ऊपर। और किसी भी भाई ने, कोई भी वैद भाई है, कोई भी मित्र है, यारा प्यारा है, कोई भी बात पूछना चाह रहा है, तो वो बेझिझक मेरे से बात कर सके है, पूछ सके है। और मैं उसकी दिल से आत्मा से मदद करूँगा। और मैं हर आदमी की आत्मा से ही मदद करता हूँ और आत्मा से ही उसको दवाई देता हूँ। जब हम हमारी आत्मा से ही कोई काम करते हैं तो परमात्मा हमें शिफा देता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जिस भी भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी भाइयों से, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें, ताकि अच्छा लगता है कमेंट पढ़ने में भी, जवाब देने में भी अच्छा लगता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। राम राम।